अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिजनेस आवर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं शहरियार। मैं हूं वाजिद अली। तो हम अब कुछ दिनों की ब्रेक के बाद वापस तो आए हैं और काफी कुछ लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें से अब शुरू तो हम इस तरह करेंगे कि वाजिद, मतलब आपको पता है कि इलेक्शंस आ रहे हैं और इलेक्शन बल्कि सर पे हैं, कुछ घंटे ही रह गए इलेक्शंस में। तो इलेक्शंस आने के साथ साथ स्कूलों की छुट्टियां अनाउंस हो गई हैं और बच्चों की मतलब मौजें लग गई हैं, मतलब उनको 9 दिन की छुट्टियां अनाउंस हो गई। जैसे आज उनके लिए शायद आखिरी वर्किंग डे होगा, स्कूल डे होगा। उसके बाद कल से ऑनवर्ड्स मतलब वो अगले वीकेंड तक वो फ्री हैं, मतलब उनकी 9 दिन की सिर्फ स्ट्रेट छुट्टियां हैं। शहरियार सिर्फ स्कूल के बच्चों की मौज नहीं लगी, मौज स्कूलों की नहीं है, बैंकों की भी है। प्रोफेशनल कुछ लोग हैं जो हमारे बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए भी मौज लगी। उनके लिए भी जितनी इनको छुट्टियां मिल रही हैं तकरीबन उतनी ही उनको मिल रही हैं तकरीबन। जैसे कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक नोटिफिकेशन आया जिनमें उन्होंने बताया कि जो बैंक है पाकिस्तान में वो कल यानी फेब 3 से क्लोज रहेंगे फेब 5 तक, जिसमें सैटरडे संडे मंडे आ जाएगा। देन 2 दिन मंगल और कश्मीर डे की छुट्टी है। मंगल और बुध को दोबारा ओपन होंगे। देन जैसे कि आपको पता है कि फेब 8 को इलेक्शन के दिन है, उसके बाद फिर आगे जुमा आ जाएगा, वीकेंड आ जाएगा। तो पूरा वीक से ऊपर आई थिंक जितनी बच्चों को छुट्टियां मिल रही हैं उतनी ही बच्चों और एडल्ट्स में खासा अगला पूरा जो हफ्ता है ना वो रिलैक्स करने वाले हैं। वो काम वाम तो खैर कम ही हो जाएगा। इलेक्शन अगर कोई चीज जैसे पेट्रोल तो महंगा, एक खबर लाया एक काफी एक जो खबर कंसर्निंग थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए खुशियां भी लाया वो छुट्टियों अब अगर आपने पेट्रोल की बात की, पेट्रोल तो महंगा हुआ, उसके अलावा मेरे ख्याल से गैस भी थोड़ी गैस में भी गैस और बिजली महंगी हुई है। एलपीजी की बात की जाए तो उसमें भी कुछ चंद रुपए की कमी हुई थी, लेकिन जो पेट्रोल 13 रुपए बढ़ाया है वो जो मैसिव हाइक थी वो उसके जो शॉक वेव्स हैं अभी तक ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। हालांकि एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता, आई थिंक एक्सपेक्टेड जो था वो अराउंड 7 रुपीस था, एक्सपेक्टेड अराउंड 7 रुपीस था, लेकिन जो बम गिराया गया वो बहुत ही बड़ा था, 13 रुपए का बम था वहाँ पे। और जहां पेट्रोल बढ़ाया, गैस को कम किया, वहां आई थिंक बिजली भी बढ़ाई है। बिजली भी अभी जो हमारे पास लास्ट रिपोर्ट यही आई थी कि 5 रुपए फी यूनिट बढ़ाने के जो एक प्ली दायर की गई थी नेपरा में, उस पे फैसला महफूज हो गया और फर्दर इस पे आइंदा चंद दिनों में फैसला कर लिया जाएगा कि आया वो 5 रुपए बढ़ाते हैं या उसके अलावा कुछ कमी होती है उसमें, उसके आसपास ही बढ़ेगा। लेकिन बढ़ेगा, यानी बढ़ने वाला है, बिजली का बम भी गिरने वाला है पेट्रोल के साथ साथ। और आपको बताता चलो ये जो पेट्रोल बढ़ा है ये 1 नवंबर के बाद बढ़ा है। ये मतलब 1 नवंबर से लेके जो लास्ट डेट थी 31 जैन तक, उस वक्त तक कोई हाइक नहीं हुआ, नहीं बढ़ा था, या तो अनचेंज था या फिर उसमें कम हुआ था वहाँ पे। तो केयर टेकर गवर्नमेंट का ये 2 माह के बाद पहला एक झटका तो जो अवामी सतह पर महसूस किया गया। हालांकि इलेक्शन जब आते हैं, इलेक्शन से करीब होकर कोई भी हुकूमत जो होती है वो अवाम को रिलीफ प्रोवाइड करती है, लेकिन ये इन्होंने क्यों किया है? मेरे ख्याल से IMF का बहुत प्रेशर भी है हमारे पर, क्योंकि हमारे हमने आखिरी इंस्टॉलमेंट जो लेनी है स्टैंड बाय एग्रीमेंट की, वो भी हमारी पेंडिंग रहती है। तो आई थिंक IMF ने भी काफी स्ट्रिक्ट वो लिमिटेशंस लगाई हुई हैं कि आपने पूरी करनी है उनकी रिक्वायरमेंट्स। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स कि आपने बिजली भी बढ़ानी है, आपने पेट्रोल भी बढ़ाना है एंड टैक्सेशन भी बढ़ानी है। सो अभी बहुत कुछ इकोनॉमी को देखना है, आवाम को बहुत कुछ देखना है। और आपको पता है जब इलेक्शन आते हैं तो ये ग्लोबल लेवल पे एक आई थिंक ये समझ लें आपके एक प्रेसिडेंट होता है कि जब इलेक्शन के साथ साथ अनसर्टेनिटी भी आती है मुल्क के तमाम तर्ज सेक्टर्स में, इकोनॉमिक सेक्टर हो, पॉलिटिकल सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर हो, वहाँ पे। तो ये अब जैसे कि प्राइस हाइक हो गई है तो उसके बाद इलेक्शन आएंगे, फिर गवर्नमेंट को सेटल होने में टाइम लगेगा, तो आगे फिर 15 दिनों बाद फिर प्राइस बढ़नी है। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि अगली भी जो एक रिवाइज की जाएगी कीमत वो उसमें कोई कमी होगी, उससे इजाफा ही होगा वहाँ पे। एक्सपेक्टेड तो यही है, लेट्स सी। वाजिद, स्टेट बैंक की हमने बात की जिन्होंने छुट्टियां अनाउंस की। स्टेट बैंक के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो पिछले कुछ दिनों से बहुत लोगों में डिस्कस हो रही है, बहुत डिफरेंट सर्कल्स में डिस्कस हो रही है, खाली बिजनेस सर्कल में नहीं बल्कि आम लोग भी बहुत डिस्कस कर रहे हैं इसको। और वो ये है कि उन्होंने, आपको याद है कि अनाउंस किया था कि नए नोट जो हैं वो लॉन्च करेंगे स्टेट बैंक, तमाम नए नोट्स, बिल्कुल सारी डिनोमिनेशंस के नोट्स जो हैं वो नए हो जाएंगे। अब इस हवाले से लोगों में क्वेश्चन तो बहुत सारे आ रहे थे, सो उनमें से आहिस्ता आहिस्ता मेरे खास से स्टेट बैंक ने आंसर करने शुरू किए हैं। और पहला क्वेश्चन जो उन्होंने आंसर किया है, जो पहली कंसर्न आंसर की है, वो ये है कि जब नए नोटों का जो सिलसिला है वो 2 साल के अंदर अंदर पूरा होगा, अभी फौरन नहीं हो रहा। अभी ज़ाहिर है उन्होंने सिलसिला ये शुरू किया है, प्रोसेस शुरू हुआ है, अभी डिजाइन होगा, डिजाइन अप्रूव होगा, नोट छपेंगे, तो इट विल टेक सम टाइम। उन्होंने कहा है कि नॉर्मली ये प्रोसेस जो है नए नोटों को सर्कुलेट करने का मार्केट में वो 2 से 3 साल लगते हैं, बट दिस टाइम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यही है कि जो 2 to 3 years। लेकिन आपको जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट ने अर्ज किया था सेंट्रल बैंक को कि आप ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो दौरानिया है जिसमें नोट जो पुराने वाले कैंसिल कर दिए जाते हैं उसको शॉर्ट कर दें, या 6 माह कर दें या फिर 1 साल कर दें।
बट कल ही डिप्टी गवर्नर, लेकिन कल क्लैरिफिकेशन आ गई है, बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि 2 साल के अंदर अंदर 2 साल मैक्सिमम बेसिकली उन्होंने टाइम दिया जाएगा। और दूसरा इंडिया में जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी तो उस वक्त ये टाइम बिल्कुल शॉर्ट किया गया, फटाफट हुआ था वहां पे, और रिलैक्सेशन है कि टाइम मिल गया, आप सुकून से चेंज करवा सकते हैं। और जहां उन्होंने ये कहा है कि नए नोटों का सिलसिला 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट होगा, उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया है लोगों को कि जो पुराने नोट हैं वो फौरन बंद नहीं किए जाएंगे, क्योंकि लोगों में बहुत बड़ी कंसर्न थी कि जी पुराने नोटों का क्या होगा, क्या वो फौरन बंद हो जाएंगे, क्या वो उनके जो बैंकों में पड़े हुए हैं क्या वो पैसे जाया हो जाएंगे, उनका क्या होगा। तो स्टेट बैंक ने कहा है कि जी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, नए नोट आ जरूर जाएंगे, पर उसके बाद जो पुराने नोटों को खत्म करने का सिलसिला है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो ग्रेजुअल होगा, वो फेज वाइज होगा, वो फटाफट नहीं होगा। सो एक वो भी एक क्लैरिफिकेशन तो आई थिंक थोड़ी सी आ गई है, लोगों की जो माइंड में क्वेश्चन थे वो आंसर होने शुरू हो गए। तो एक ये भी एक रेज हो रहा होगा कि नए नोट चेंज करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन एक जो डिजाइन बड़े फैसिनेटिंग होते हैं वहां पे, उस हवाले से कौन करेगा डिजाइन, क्या होगा डिजाइन, हाँ वो फैसिनेटिंग एक बात होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि डिजाइन किस तरह के हो गए, क्या होगा क्या नहीं। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से एक आर्ट कंपटीशन का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 11 मार्च तक जो तमाम साथ के साथ नोट हैं, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 100 रुपए का, 50 रुपए का, 500 और 5000 वाला, इनमें एक आर्ट कंपटीशन मुनक्किद करवाया जाएगा, जिसमें उन्होंने बताया कि मुल्क में मौजूद जो मुकामी आर्टिस्ट हैं, तालिब इल्म हैं, डिजाइनर हैं, वो अपने अपने डिजाइन सबमिट करवा सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। साथ उन्होंने ये भी बताया कि आपके जो डिजाइन है उनमें प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए वहां पे। उनमें ये क्या भाई, उनमें आपकी जो सकाफती जो पहचान है, कल्चर आइडेंटिटीज हैं, वो होनी चाहिए, डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी होनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में उन्होंने बड़ा किया है कि इन्वायरमेंटल फीस के हवाले से बड़ा जबरदस्त एक इनिशिएटिव है ये, कि आप जो मुल्क में, आपको अगर पता हो कि पाकिस्तान वन ऑफ द टॉप कंट्रीज में से है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट है, जबकि पाकिस्तान की कार्बन एमिशन ना होने के बराबर, उसके बावजूद इफेक्ट हम हो रहे हैं वहाँ पे। तो इस हवाले से उन्होंने इसका जो एक कंपेन है इन्वायरमेंटल के हवाले से, उसको भी कहा गया है कि आप जो डिजाइन बनाए तो उनमें अगर इन्वायरमेंटल पीस, क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई मैसेज हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। साथ उन्होंने ये भी बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस हवाले से अगर आपकी डिजाइन में कोई एक फैक्टर आ जाता है तो वो भी हाईली इंकरेजेबल होगा। साथ साथ उन्होंने कहा है आपकी जो पाकिस्तान में, जैसे आपको पता है कि अगर हम कश्मीर की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, पंजाब की बात करें, आपको हर जगह एक कुदरती एक खूबसूरत निज़ाम नजर आता है, वहाँ पे पहाड़ियाँ, वादियाँ सब नजर आते हैं। तो उनको भी उन्होंने कहा है कि आप इनको भी हाईलाइट कर सकते हैं। आर्किटेक्चरल हेरिटेज है आपके पास, उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं, और नेशनल सिंबल्स जो आपके हैं उनको भी आप इस हवाले से हाईलाइट कर सकते हैं। जो उन्होंने चंद चीज़ें बताई कि आप डिज़ाइन बनाएं तो इनमें आप इसको एज ए प्रायोरिटी दें अपने डिज़ाइन में। और उसके साथ काफी डाइवर्स थीम्स हैं, डाइवर्स और काफी सोचा हुआ उन्होंने। जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि इन्वायरमेंटल चेंज का जो हर वक्त ये बिल्कुल डिस्कस होती है, बाकायदा एक फोरम बनाया गया ग्लोबल लेवल पे, जहाँ पे COP 26-27 जो हुई है हमारी वहाँ पे, तो तमाम जो मुल्क की बड़ी इकोनॉमी है दुनिया भर की, वो इकट्ठे बैठती हैं इस हवाले से, उसको अर्ज किया गया। और साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब आपने डिज़ाइन भेजना है तो डिज़ाइन आपने बना लिया, उसके बाद आपने एक उसकी हार्ड कॉपी बनानी है। हार्ड कॉपी के साथ 100 से 150 वर्ड्स का आपने एक राइटअप लिखना है, जिसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने जो डिज़ाइन बनाया है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखा गया, और आप क्या चाहते हैं कि इस डिज़ाइन में मेरा क्या पैगाम है, बताने क्या चाहते हैं वहाँ पे। साथ डिज़ाइन किस बारे में। उसके बाद आपने एक सबमिट भेज दिया, उसके बाद एक जूरी बैठेगी बाकायदा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, जो भी वो बिठाते हैं उनमें वो फैसला करेंगे। फैसला करने के बाद जो फर्स्ट प्राइज है वो 1 मिलियन रुपए का है, 10 लाख रुपए का है, दूसरा 5 लाख रुपए का है, और थर्ड जो है वो 3 लाख रुपए का है वहाँ पे। और साथ उन्होंने ये भी बताया कि आप जो डिज़ाइन बनाए वो कॉपीराइट फ्री हो, और उसमें कोई भी इस हवाले से कोई नकलो सूरत इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। और दूसरी बात ये भी बताया कि आप जब डिज़ाइन सबमिट कर लेंगे, उसके बाद आपका अप्रूव हो जाता है, तो उसके बाद स्टेट बैंक की प्रॉपर्टी है, वो उसके साथ जो मर्जी करें, बिल्कुल उसको ऑल्टर करें, जो करें उनकी मर्जी है। अच्छा, इसकी लास्ट डेट कोई है क्या सबमिट कराने की? शरियार इसकी लास्ट डेट है कि 11 मार्च तक ये हम दे सकते हैं वहाँ पे। और आप इनके जो फर्दर प्रोसीजर है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ट्विटर से भी देख लेते हैं, उनकी वेबसाइट से भी देख सकते हैं वहाँ पे फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। अच्छा, इसका कोई कनेक्शन है जो हम IMF की कंडीशंस हम पूरी कर रहे हैं उसके साथ? शरियार ये भी एक रूमर्स उठे थे कि जो करेंसी नोट चेंज किए जा रहे हैं उसके पीछे कोई IMF का प्रेशर है, हिडन प्रेशर। लेकिन कल डिप्टी गवर्नर जो स्टेट बैंक हैं सलीमुल्लाह, उन्होंने एक गैर रस्मी गुफ्तगू की थी कुछ साफियों के साथ, जहां उन्होंने क्लैरिटी दी थी कि ये जो स्टेट बैंक ने एक स्टेप इनिशिएटिव लिया है कि तमाम करेंसी नोट चेंज करने जा रहे हैं, इसमें IMF का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। उन्होंने साथ ये भी बताया कि ये जो प्रैक्टिस है ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, क्योंकि 10 से 20 साल के बाद आपने नोट चेंज करने होते हैं। तो
इसमें कोई IMF का प्रेशर नहीं, जस्ट एक स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोसीजर के तहत किया जा रहा है वहाँ पे। अच्छा, स्टेट बैंक की हम बात कर रहे हैं तो स्टेट बैंक की तरफ से एक और रिपोर्ट जारी हुई है जो कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से है, और वो ये है कि जनवरी के महीने में ज़र मुबादला के जो आपके ज़खायर थे वो कम हुए हैं, और वो कितने कम हुए थे, वो हैं जी 7.8 करोड़ डॉलर कम हुए हैं बेसिकली जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं। अब बताया मजीद क्या है कि जो इस कमी के बाद जो मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 26 जनवरी तक जो थे वो 13.26 अरब डॉलर रह गए थे। इसके अलावा स्टेट बैंक ने यह भी बताया कि ज़र मुबादला के जो ज़खायर स्टेट बैंक के जो पास पड़े हैं उनमें 5.4 करोड़ डॉलर की कमी आई है, जिसके बाद वो रह गए हैं 8.21 अरब डॉलर। और जो कमर्शियल बैंकों के पास ज़खायर पड़े हैं उनमें कमी आई है 2.49 करोड़ डॉलर की, जो कि कम होने के बाद रह गए हैं तकरीबन 5 अरब डॉलर के करीब रह गए हैं वो। तो जो रिजर्व्स की बात हमने पिछले दिनों की थी कि वो बढ़ गए हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े थे, अब मेरे ख्याल से इस जनवरी के महीने की अगर बात करें तो वो उनमें कुछ कमी आई है। अच्छा शहरियार, आज हमारे पास तो स्टेट बैंक की ज्यादातर न्यूज़ है, बिल्कुल, और जो काफी अच्छी भी है, और आई थिंक हम समझते हैं कि उसको हाईलाइट होना भी चाहिए। तो साथ एक स्टेट बैंक का एक और इनिशिएटिव ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2024 का ऐलान कर दिया है। अच्छा। जिनमें उन्होंने बताया कि 3 मंथ की इंटर्नशिप होगी जून 24 से अगस्त 2 तक। साथ उन्होंने क्राइटेरिया भी बयान कर दिया कि आप जो एलिजिबल होगा इस क्राइटेरिया के तहत वो अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले ये है कि उसकी जो 2 साल या 4 साल डिग्री मुकम्मल होनी चाहिए, उन्होंने ग्रेजुएट या मास्टर होना चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उसकी जो डिग्री है वो ज़्यादा रिलेट करनी चाहिए फाइनेंस से, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, मैथमेटिक्स से, कॉमर्स से, उसके अलावा अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मीडिया साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी वगैरह के। और साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक तो आपकी डिग्री इन फील्ड के साथ रिलेटेड होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपके जो मिनिमम मार्क या CGPA वगैरह वो 70% होनी चाहिए, और उसके साथ आपकी जो CGPA है वो 3 आउट ऑफ 4 होनी चाहिए वहाँ पे। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद ये भी, और साथ उन्होंने जो लास्ट डेट है इंटर्नशिप प्रोग्राम में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाने की, वो Feb 15 है वहाँ पे। और उसके बाद जब आप होगी कहाँ पे इंटर्नशिप आपने सबमिशन करवा दी तो कर सकते हैं, आप कहाँ अभी उन्होंने साथ ये भी क्लैरिफाई किया है कि जो इंटर्नशिप का प्रोग्राम है वो उनके जो कराची का हेड ऑफिस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, तो वहाँ पे होगी। 3 मंथ के लिए, दोबारा बताता चलूं, जून 24 से अगस्त 2 तक, और इसकी जो लास्ट डेट है वो Feb 15 है। और ये हमने आपको एक जो सीधा पॉइंट थे वो बता दिए। फर्दर क्लैरिफिकेशन आप जो प्रोसीजर है उसको क्लैरिटी के लिए आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यानी ये भी हो सकता है कि स्टेट बैंक, ये जो इंटर्नशिप है इसके बाद आपको स्टेट बैंक में जॉब भी मिल जाए। अपॉर्चुनिटी आपको पता है इंटर्नशिप बच्चों को, या बच्चों कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको, उनके लिए एक अच्छी जॉब ना भी मिले, आप एक मुल्क के स्टेट बैंक एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स, मतलब एक्सपीरियंस वो इटसेल्फ काफी वो बढ़ सकता है बड़ा। बिल्कुल, आप हाईली प्रोफेशनल लोगों के साथ बैठे होंगे, आपके डेवलपमेंट तो हर जगह से आपकी। जहाँ पे स्टेट बैंक की हमने बात की, स्टेट बैंक के रिजर्व्स की बात की, वहाँ पर स्टेट बैंक ही की तरफ से जो एक और खबर है वो ये है कि जी ट्रेड जो आपका मुल्क का है उसके हवाले से कुछ अपडेट्स हैं। जो हमारे केयर टेकर मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर गौहर एजाज साहब, उन्होंने कल अनाउंस किया था कि जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स हैं सिर्फ जनवरी के महीने के वो बढ़े हैं। और ये इसका मतलब है कि हमने, मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ी होगी हमारी, प्रोडक्शन बढ़ी है तो फिर हमने एक्सपोर्ट भी किया है। एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़े हैं जी 26.9% बढ़े हैं, जो कि जिनका अमाउंट जा पहुंचा है 2.78 बिलियन डॉलर्स तक, जो कि पहले था 2.19 बिलियन जनवरी में। तो जनवरी में अगर इतना था, उसके बाद परसेंटेज यानी आपने जो बताया 26% बढ़ा है, 26.9%, ऑलमोस्ट 27% हमारे बढ़े हैं एक्सपोर्ट्स एज कम्पेयर टू द प्रीवियस साल के जो जनवरी था। सो बेसिकली जनवरी 23 में हमारे एक्सपोर्ट्स अगर 2.19 बिलियन थे तो अब बढ़ के इस जनवरी में हमारे हो गए 2.78 बिलियन, जिसका इंक्रीज बनता है अराउंड 27%। और इसी पीरियड में गौहर एजाज साहब ने बताया कि जो इम्पोर्ट्स हैं वो भी हमारे कम हुए हैं। इम्पोर्ट्स कम होके जो 4.5% बेसिकली कम हुए हैं, और हमने जनवरी के महीने में 4.65 बिलियन की इम्पोर्ट्स की हैं, जो कि पिछले साल में 4.84 के करीब थी। तो यानी इस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेटा है हमारे पास आया है, उस वजह से ट्रेड डेफिसिट जो है वो आपका नैरो होके अराउंड 1.8 बिलियन हो गया है जनवरी के महीने का अगर देखा जाए, जो कि फिगर पिछले जनवरी में था 2.69 के करीब था, तो वो कम होके अराउंड 1.88 हो गया है। सो दैट्स जनवरी यानी अगर कुछ नेगेटिव भी थी कि ज़र मुबादला के ज़खायर थे उसमें कमी हुई है, साथ आपकी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उनमें भी काफी इजाफा हुआ है वहाँ पे। यानी हमारा ही फायदा, हमने एक्सपोर्ट किया है और इंपोर्ट कम किया है, सो इन अ वे मतलब हमारा ही फायदा है उसमें इकोनॉमी का। अच्छा, जनवरी की अगर आप बात करें, जैसे जनवरी की बात हो रही है, एक रिव्यू आता है क्योंकि साल 2024 पाकिस्तान की इकोनॉमी
इकोनॉमिक कंडीशन के लिए एक बड़ा क्रूशल साल है, इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, एक केयरटेकर सेटअप डिलीवर होगा एक अवामी मैंडेट के पास, तो हर कोई एंटिसिपेट कर रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हर $1 मिलियन क्वेश्चन है कि जो इकोनॉमिक ट्रैक है उस पर वापस कब आएगा जो हमारा मुल्क है। तो उसी हवाले से जनवरी की अगर बात की जाए तो जनवरी में सोने की कीमत में फी तोला 4,500 रुपए की कमी हुई है। वहाँ पे कमी सिर्फ एक महीने के अंदर टोटल जो रोजाना के रेट आते हैं तो उनको बाद में जब एवरेज निकाली गई है तो उसमें एक माह में 4,500 रुपए कमी हुई है। अगर करंट स्टैंडिंग की बात की जाए सोने की तो वो भी 2,15,500 रुपए पे फी तोला स्टैंड कर रहा है, अकॉर्डिंग टू जो पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक जो डाटा एक प्रोवाइड किया गया है। तो खातिर ख्वाह एक आपने जनवरी की बात की, एक्सपोर्ट की बात की, और साथ जो सोने के हवाले से जो थी स्टैट वगैरह, उसमें भी हमारे लिए एक बड़ी जबरदस्त खबर रही है। आई थिंक ये उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो लोग रमजान से पहले मेरे ख्याल से जो शादियां वादियां करनी क्योंकि ये अभी ये आखिरी अच्छा टाइम है, एक लास्ट मंथ चल रहा है ये। आपको जैसे पता है मार्च में रमजान शुरू हो जाएगा, उससे पहले ही हर चीज समअप हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि एक मंथ के अंदर एक सिग्निफिकेंट आने के बाद क्या चेंजेस आते हैं इकोनॉमी में। तो आई थिंक इट्स अ राइट टाइम, इट्स अ गुड टाइम टू बाय गोल्ड, कपल्स टू बी यस। तो वाजिद, हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात तो कर ली है, बट आई हैव समथिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल वर्ल्ड आल्सो। ग्लोबल कोई चीज आई है। बिल्कुल। और एक मजे की खबर है, मतलब इलॉन मस्क को कौन नहीं जानता। ही इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल फिगर आल्सो, बट वेरी इंपॉर्टेंट फिगर आल्सो। तो अब हम सब जानते तो हैं कि एक इंप्रेशन भी है कि इलॉन मस्क इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। बट अभी हुआ ये है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर इलॉन मस्क को डिथ्रोन कर दिया है फ्रॉम द टॉप स्पॉट। यस, ही इज नॉट द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड एनी मोर। अब जो टॉप स्पॉट पे हैं वो है बर्नार्ड आर्नोल्ड, जो कि एक बहुत मशहूर कंपनी, बहुत मशहूर फैशन ब्रांड है लुई विटॉन, उसके हेड हैं। सो बेसिकली लुई विटॉन की जो पेरेंट कंपनी है LVMH, उनके अंदर कोई 74-75 लग्जरी फैशन ब्रांड्स वो उनकी पेरेंट कंपनी के अंडर आते हैं, सो उसको डील करते हैं। सो ही हैज टेकन ओवर इलॉन मस्क एज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में जो सबसे रिचेस्ट मैन है वो एक लाइफस्टाइल ब्रांड जो है वो ओन करता है। yes. मतलब ये कोई, जैसे हमने लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, हमने जो बात की थी कि लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो कम हो रही है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो उससे इन कंट्रास्ट आ रही हैं। और इस वक्त जो टेक का था, जो हम समझते हैं कि टेक AI का आगे दौर आ रहा है, उसको डिथ्रोन कर दिया वहां पे एक लाइफस्टाइल वाले ब्रांड ने। बिल्कुल, लोग फैशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो चेंज भी बहुत मैसिव आया है। वो इस तरह से क्योंकि जो उनकी नेटवर्थ थी वो एक ही दिन में 23.6 बिलियन इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से वो बहुत आगे निकल गए हैं। और अब उनकी नेटवर्थ जो है वो सर्च करके $207 बिलियन को, जो एज ऑफ जनवरी 6 जो फ्राइडे थी उस तक उनकी नेटवर्थ 2.7 बिलियन पहुंच गई थी। अच्छा शहरियार, मस्क को भी 2-3 माह पहले एक दफा डिथ्रोन किया गया था, लेकिन वो टेम्परेरी था। जिस दिन डिथ्रोन किया गया तो उसके तकरीबन विद इन डेज वो दोबारा उन्होंने अपनी जो पोजीशन उसको रिटेन कर लिया था। लेकिन अब जो फिगर ये आई है कि 204 है बिलियन उसकी इलन मस्क की और 207 है बर्नार्ड की, तो वो तो एक काफी डिफरेंस आ गया। और अगर इलन मस्क को अपनी पोजीशन रिटेन करनी है तो उनको एक अच्छा खासा एक अपने जो नेटवर्थ है उसमें इजाफा करना पड़ेगा। और आई थिंक ये जो आर्नोल्ड की जो इंक्रीज हुई है नेटवर्थ, ये इनकी कंपनी के शेयर्स हैं वो 12% से ज्यादा के इंक्रीज हुए थे। अच्छा। जिसके बाद उनकी नेटवर्थ भी ऑब्वियसली इंक्रीज हुई है। यानी जो ये आप बताया है कि दिन में इतना ऑब्वियसली सेल्स काफी ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से शेयर्स बढ़े हैं। ठीक। और ये, लेकिन हम ये जरूर बताते चलें कि ये जो फिगर्स हैं बेसिकली ये फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर की लिस्ट है। एक सिमिलर लिस्ट है जो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो ब्लूमबर्ग इंडेक्स की बिलियनियर्स की लिस्ट है, जिसके मुताबिक इलॉन मस्क अभी भी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है। सो एक लिस्ट के मुताबिक वो हैं, एक लिस्ट के मुताबिक वो नहीं है। तो बेसिकली ये लिस्ट जो है फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी इलॉन मस्क हो जाते हैं, कभी बर्नार्ड आर्नोल्ड हो जाते हैं। जैसे आपने बताया, अगर ब्लूमबर्ग की बात की जाए तो उसमें जो सेकंड नंबर पे आ रहे हैं इनके मुताबिक वो अमेज़न के जो चीफ हैं वो जेफ बेजोस आ रहे हैं वहाँ पे, जबकि जो आपने रिपोर्ट बताई है फोर्ब्स की तो उसमें सेकंड पे लुई विटॉन के ओनर हैं। बिल्कुल, ये मतलब इन्हीं तीनों में मेरे ख्याल से चलता रहता है। और ये तो हो गई इंटरनेशनल खबरें, पाकिस्तान की इकोनॉमी की खबरें। हमने कुछ अर्सा पहले आपको यही बताया था कि हमने एक 3 दिन फ्यूचर फेस्ट, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक इवेंट था, वहां पे स्पेंड किए थे और वहां से आपको काफी अपडेट्स भी हम देते रहे हैं, बहुत इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए जो आपने शायद हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखे होंगे। हम अब जो हमारे लिए भी चैलेंजिंग था थोड़ा, बिल्कुल कि हम ये स्टूडियो से बाहर निकलकर ऑन फील्ड गए थे वहां पे, और एक बड़ा मैसिव पाकिस्तान का लार्जेस्ट टेक इवेंट था। और 3 दिन में खास कोई 3 के करीब लाख लोग ने अटेंड किया था वो, बहुत जहां पर 150 से ज्यादा स्टॉल्स लगे थे और 300 से ज्यादा कंपनीज थी जो इस हवाले से फ्यूचर फेस्ट की जो मैनेजमेंट की थी उनके साथ तामुन कर रही थी। उसके साथ 150 से ज्यादा ग्लोबल और पाकिस्तानी जो स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज हैं, IT की, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं,
प्रॉपर्टी के हवाले से, उन सब के जो टाइकून वो भी आए, मतलब एग्जैक्टली, वो डिफरेंट सेक्टर्स के लोग आए हुए थे। बड़ा डाइवर्स किस्म का था एक कल्चर वहाँ पे, और बहुत ही मजे वाला था वो। और बहुत डिफरेंट स्टार्टअप्स पर नए मजे स्टार्टअप्स उन्होंने वहाँ पे डिस्प्ले किए थे। हमारे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस काफी जबरदस्त था। हमने जो ऐसी कुछ चीजें देखी जो हम देखकर दंग रह गए थे कि वो मेड इन पाकिस्तान थी। और उन्हीं का रिकैप हम अभी फिलहाल आपको देने वाले हैं कि हमें चंद जो है वो कौन सी हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी हैं। जो सोचा उनमें से हमने जो टॉप की निकाली है कि उसमें मुख्तलिफ स्टार्टअप भी हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं। हमने सोचा कि उसका एक तो आपको कुछ अहवाल भी बता दें वहाँ पे, और साथ आपको कुछ जो पाकिस्तान की ऐसी चीजें हैं जो आई थिंक हम समझते हैं कि आपको देखनी चाहिए, जिस पे प्राउड फील होना चाहिए, जो मेड इन पाकिस्तान का टैग है, जो आजकल बिल्कुल रेयर हो चुका है, कितना आगे निकल चुका है, और पोटेंशियल कितना है अभी भी, जितना हम अंडरमाइन करते हैं, जितनी मायूसी है, ब्रेन ड्रेन चल रहा है, उसके बावजूद कुछ लोगों ने जो बीड़ा उठाया हुआ है, और वो अपनी हद तक जितना हो सकता है वो मेड इन पाकिस्तान के टैग को प्रमोट कर रहे हैं। अगर नोट किया कि वहाँ पे ज्यादा जाहिर यूथ थी, तो मतलब ये भी से पता लगता है कि यूथ में अभी पोटेंशियल कितना है, उनमें इंटरेस्ट कितना है, उनको मतलब भूख कितनी है इस इंडस्ट्री को, इस सेक्टर को आगे ले जाने की। मतलब उनमें एजुकेशन तो है ही है उनमें, बट यही कह रहे थे कि हमें अगर सपोर्ट किया जाए तो वी कैन डू अ लॉट बेटर। जो उनकी करंट पोजीशन थी उनसे काफी बेहतर कर सकते हैं वहाँ पे। वहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी एक चीज एक्सप्रेस की है कि भाई जो हमारा पाकिस्तान का जो आईटी एजुकेशन का मामला जो है उसे थोड़ा सा अपग्रेड करने की जरूरत है। शायद वो इतना अपडेटेड नहीं है। थे, मतलब वो देखा जाए अपनी तरह जगह ठीक थे, लेकिन उनको एक कलेक्टिव सपोर्ट की जरूरत थी, जिसमें एकेडमिया के हवाले से भी थी, जिसमें फंडिंग के हवाले से भी थी, जिनमें ज्वाइंट वेंचर्स के हवाले भी थी वहाँ पे। तो अगर किसी के पास आइडिया है, उनके पास फंडिंग नहीं है, तो इन चीजों को भी ईज करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास टैलेंट बहुत ज्यादा है, टैलेंट पूल बहुत बड़ा है पाकिस्तान का, आईटी के हवाले से भी, हर हवाले से भी। अब उनके पास यही होता है कि उनके पास फंडिंग नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि फंडिंग कहाँ से अचीव करें। अच्छा शहरियार, जब पहले दिन हम गए तो मुझे और आपको जो एक बड़ा स्टार्टअप एक नजर आया, वो था ई प्लांट वाला। एकदम से मैं स्ट्राइक इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर के हवाले से बहुत ज्यादा चीजें वहाँ पे मौजूद भी नहीं थी। दूसरा, हमें ये तो पता है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, मतलब हमारी इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर भी, और जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का वो बहुत ज्यादा इकोनॉमी में। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है इस सेक्टर में, उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। जो ई प्लांट एक स्टार्टअप था, कि उनके जो एक सीईओ हैं, आइए उनसे सुनते हैं कि स्टार्टअप है क्या। वो है क्या? वो इंटरेस्टिंग चीज उसमें ये भी थी ऑब्वियसली कि मतलब वो एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है वो इस सेक्टर में इतनी है नहीं, एक टिपिकल कन्वेंशनल चीज में ला रहे हैं, उससे जरा हट के कुछ था। तो वो आई थिंक उससे फार्मर्स की आई थिंक हेल्प हो जाएगी। अब उन्हीं से सुनते हैं कि उनका स्टार्टअप क्या था। बेसिकली स्टार्टअप है मेरा ई प्लांट के नाम से। ये एक स्मार्ट इरिगेशन डिवाइस है, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड इरिगेशन डिवाइस है। बेसिकली किसानों को क्या करना पड़ता है कि किसानों को बेसिकली अपनी ज़मीनों के पैरामीटर्स के बारे में नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं, ये डिवाइस फसल में लगा देंगे, और ये के सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जितने भी चाहिए होते हैं वो सारे के सारे किसान के मोबाइल एप्लीकेशन पर उसको शो हो रहे होंगे। अब किसान बड़ा इजीली डिसीजन ले सकता है कि उसको कितना पानी लगाना है, कितना उसके न्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन करने हैं। ये डिवाइस कैपेबल है कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सके पानी के इनपुट को भी। हम चाहें तो इससे ट्यूबवेल का जो बटन है वो ऑन ऑफ करवा सकते हैं, हम चाहें तो इससे रेजरवायर टैंक का जो कंट्रोल वॉल है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये डिवाइस जो है ये कैपेबल है, वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम के साथ भी अटैच है। अब ये क्या करेगी, ये डिसीजन लेगी कि फॉर एग्जांपल कल बारिश होने वाली है और आज आपका पानी लगाने की बारी थी, आप पानी लगाते हो तो ओवर वाटरिंग हो जाएगी। तो बेसिकली ये सारा जो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है ये इससे भी अवॉइड करने के लिए आपको किसान के अंदर हमने जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है, जो कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, अपने अंदर सेव करता है और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेता है। और इसके अंदर हमने जो सेंसर यूज़ किया है वो 7-in-1 सेंसर है, सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर 7 के अंदर कवर हो जाते हैं, वो लेता है। और किसानों को पता होता है कि उनका रकबा कैसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर तो रकबा उनका 1 तरह का है तो ये 1 एकड़ के अंदर 1 डिवाइस इज मोर देन इनफ। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल उसके रकबे के अंदर कलर है या पैचेस बने हुए हैं तो फिर 3 मिनिमम उसको 1 एकड़ में यूज़। हम लोग डिजिटल बैठक्स बनाते हैं, किसानों को अवेयरनेस देते हैं और एजुकेशन पूरा एक प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं जहाँ से उनको इन प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस दी जाए। तकरीबन ये हमें $350 से $400 का ये हमें कॉस्ट करता है। वी आर ट्राइंग कि इसकी कॉस्ट कम जाए, और लेकिन हम ये $600 से $650 तक हम इसको सेल करते हैं। अच्छा, कितना बेहतरीन उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। भाई मुझे तो इसलिए हमें स्ट्राइक भी किया था क्योंकि वो एक तो जो उन्होंने सेटअप लगाया था वो सोलर पावर्ड भी है, तो आजकल सोलर का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो उन्होंने इसमें एनर्जी भी कम से कम इस्तेमाल करने के लिए। आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो हाफ लेबर है वो सारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक है एग्रीकल्चर के साथ वहाँ पे। और जैसे कि आप एक आम किसान हो, वो जब बेचारा पानी लगाता है, दिन रात लगाता है, तो उसको एक बाकायदगी लानी पड़ती है अपने रूटीन में। लेकिन अंदाजे से कर रहा होता है वो कि पानी ये सूख गया ये वो, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ, जैसे पाकिस्तान में एक वाटर शॉर्टेज भी चल रही है यहाँ पे, लेकिन उस हवाले से उसके बारे में परेशान होता है। बिजली के बिल इतने बढ़ चुके हैं, इसमें भी वो परेशान होता है वहाँ पे। अगर उसको सही कैलकुलेशन नहीं करता, तो ये जो डिवाइस इन्होंने बनाई है, सिंपली आप अपनी ज़मीन में इसका जो साथ एक थर्मोमीटर टाइप का वो गया वो पुट करें, आपको आपकी ज़मीन का वाटर लेवल
उसके न्यूट्रिशन लेवल, साथ उसको कब पानी लगाना है, पानी चाहिए, वो सब के सब आपको वन ऐप में मिल जाएगा। और ये मुझे तो ये माइंड ब्लोइंग थी मेरे लिए ये चीज। और मैं तीनों दिन शहरियार जब मैं गया हूँ तो आसपास में देखता रहा हूँ, उस स्टॉल पे काफी रश था, वहाँ पे इंटरेस्टेड थे, लोग जानना चाह रहे थे कि क्या है। और जो साथ उन्होंने जो कॉस्ट भी बताई है इसकी, जो बहुत ही ज्यादा मिनिमल थी, 60 से 70 हज़ार रुपए। और साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर उनको गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग दी जाती है तो वो जो उनकी प्राइस है 60 से 70 हज़ार को, उसको मजीद ड्रॉप कर सकते हैं वहाँ पे, यानी इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। अभी वो उनको प्रोटोटाइप फेज है। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करना चाहिए ऐसे इनिशिएटिव्स, क्योंकि वो देखें अभी उन्होंने अगर पायलट किया है अपना एक जगह पर, तो यार उन्होंने एक्सपैंड भी करना है। दे शुड एक्सपैंड इट टू द एंटायर प्रोविंस, पे उसके बाद पूरे मुल्क में एक्सपैंड करें, पूरे कंट्री के जो फार्मर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लें। और वो शायद मेरे ख्याल से चाह रहे हैं कि वो बाहर मुल्क से कोई इनकी सर्विस लेना चाहे। किसान को फायदा नहीं होगा, ये आपको इनडायरेक्टली फायदा होगा, बिजली की बचत होगी। आई थिंक वाजिद, इसके अलावा एक और भी जो वहाँ पे, तो हमने ये तो बहुत नोट किया कि वहाँ पे एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके हवाले से बहुत मेरा खुद इंटरेस्ट भी वही था कि मैं वहाँ पे जाऊँ और ये एआई के जो एक इमर्जिंग फील्ड है उसके देखूं कि पाकिस्तान में एआई के हवाले से क्या हो रहा है। और मुझे भी सिंस बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन थी एआई की, तो वहां जाके मुझे मेरा मतलब होराइजन और एक्सपैंड किया है। मुझे मजीद पता लगा कि एआई फंक्शन किस तरह करता है, किस किस फील्ड में ये इंप्लीमेंट हो सकता है, कहाँ कहाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए भी एक आई ओपनर था। एंड उनमें से एक जो था एआई बेस्ड स्टार्टअप, वो जो मुझे बहुत स्ट्राइक किया, जो मुझे लगा कि बहुत यूनिक है, उसकी मजे की बात यह है कि एक तो वो कंप्लीटली स्टूडेंट रन है। इस्लामाबाद के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये एआई वेंचर अपना शुरू किया है जिसका नाम वेक्टर है। और वेक्टर के अंडर उन्होंने एक और जो इनका लेटेस्ट प्रोजेक्ट है जो वो लेके वहां पर आए हुए थे, वो एक वर्चुअल एआई के हवाले से था। और उसमें बेसिकली होता क्या है कि जी जो ऑनलाइन शॉपिंग है, हम बेसिक ऑनलाइन करें या हम रिटेल शॉपिंग इन योर स्टोर्स करें, वो आपको आसान इस तरह बनाएगा कि जी ऑनलाइन जब आप वेबसाइट ई कॉमर्स की विजिट करेंगे तो वहां पर एक टूल जो है ये वहां पे आपको नजर आएगा। और वो टूल बेसिकली ये है कि आपने जब कपड़े या जूते खरीदने हैं तो दैट टूल विल टेल यू कि भाई वो कपड़े आपको फिट करते हैं कि नहीं करते, आपकी बॉडी पे अच्छे भी लग रहे हैं कि नहीं, या आपकी उनकी फिटिंग आपकी बॉडी पे किस तरह की आ रही है। तो आई थिंक ये मेरे लिए यानी एआई एग्जामिन करेगा आपके लिए कि आपके ऊपर ये सूट आपको अगर पसंद आया तो वो वाकई ठीक लग रहा है कि नहीं, वहां खाली उसकी फिटिंग भी बताएगा और ये कि मतलब आपकी बॉडी पे सूट भी करेगा, आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि आपने वो लेना है कि नहीं लेना। तो आई थिंक आपके लिए डिसीजन मेकिंग जो है बहुत आसान हो जाएगी फॉर एन ऑनलाइन शॉपर लाइक मी। तो मुझे तो एक बहुत अच्छा लगा और बहुत हेल्पफुल लगा कि ये जो है आई थिंक अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है या ये डिप्लॉय हो जाता है वेरियस ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा होने वाला है। इंडिया में मैं शार्क टैंक काफी देखते रहता हूँ, तो इंडिया में भी ये जो इस तरह के हैं काइंड ऑफ स्टार्टअप है कि उसमें जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उन्होंने ये जो वर्चुअल ट्राई ऑन लगाए हैं वहाँ पे कि आप जाते हैं, सामने खड़े होते हैं, आप बजाय एक ट्राई रूम में जाएं जहाँ पे कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं, आपके पर्सनल सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं, उसको क्लैंप डाउन करने के लिए उन्होंने ये स्टार्टअप मिरर सा लगा दिया, मिरर लगा दिया, आप जाएं, आपको खड़े खड़े होते ही आपकी फिटिंग, आपके कलर चॉइस, उस बारे में सब के सब एआई कमेंट बस मिरर के आप सामने खड़े हो, आप चूज करें कि आपको क्या चाहिए, क्या देखना है, तो वो आपको बता देगा कि जी आपके ऊपर कैसा लग रहा है। एआई अब आपके फ्यूचर को के साथ साथ आपकी ड्रेस को भी वो साथ डिसाइड करेगा कि आप क्या पहनना चाहते हैं। बेसिकली ऑनलाइन शॉपिंग हमारे लिए अब बहुत आसान होने वाली है जब ये डिप्लॉय हो जाएगा। अब मजीद इसकी डिटेल्स क्या हैं वो इस प्रोजेक्ट के जो ओनर हैं, जो प्रोजेक्ट के डेवलपर हैं, अब उन्हीं से सुन लेते हैं कि वो ये प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या। What we do is we do AI services. We earn money from, providing startups in Pakistan and abroad with services like chatbots, computer vision analytics, speech analytics, anything that they can think of in AI. Interestingly, हमारी एक ऐसी सर्विस हम कर रहे थे एक क्लाइंट के लिए जो परस्यू नहीं कर सके उस प्रॉब्लम को, which was a virtual try-on because they had a retail store online. और it was so important and we were so attached to it कि हमने कहा हमने इसको करना है, राइट। सो वर्चुअल ट्राई-ऑन्स में हमने एक प्रोडक्ट बनाया, इसका नाम है वीफिट। व्हाट यू कैन डू विद वीफिट इज कि आप ऑनलाइन स्टोर पे शॉपिंग करते हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यू आर एट लेट्स से daraz.pk और आप यू आर लुकिंग एट क्लोथ्स, राइट, एंड आपने टी शर्ट पसंद कर ली, आपको पता ही नहीं है कि आप उसमें कैसे लगते हैं। सो यू अपलोड अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ, आप यू गो टू योर गैलरी, आपने अपनी प्यारी सी पिक्चर उठाई है एंड यू यूज दैट पिक्चर टू सी हाउ यू लुक लाइक इन दैट टी शर्ट, राइट। So it's very easy to add to any online store that there is. और साथ में हमने एक smart mirror बनाया. This is a futuristic thing कि you're in a mall, let's say you're at futuristic में हमारे पास outfitters होता है, खाड़ी होते हैं, these are names that pop up. आप outfitter के store में गए हो, there is this smart mirror running, उस पे t-shirt लग के आ गई आपके सामने, right? So you're moving, yes, you're moving, you choose what t-shirt you wanna see, और इंस्टेंट कि आप पहन के जाओ ट्राई रूम में देखो, सेल के दिन तो ऐसे ही ट्राई रूम बंद होता है, आप उस स्मार्ट मिरर में देख सकते हो रियल टाइम में। दिस कैन बी वेरी इजीली स्केल्ड टू देसी क्लोथ्स, कुर्ते, पजामे, जैकेट्स, शूज, मेकअप, बाल,
Yes, हमारी इंस्पिरेशन वाज एक्चुअली लेंसकार्ट फ्रॉम इंडिया. वो ग्लासेस पे करते हैं कम्प्लीटली. हमने कहा इफ इट इज डूएबल ऑन ग्लासेस एंड इट्स नॉट दैट हार्ड ऑन ग्लासेस बट ऑन टी-शर्ट्स यू नीड टू फिट ऑन योर बॉडी, राइट? वो हमने किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हियर टुडे विद इट. वेरी इजी टू डू दैट. हमने आज जो हम फ्यूचर फेस्ट पे लेके आए हमने उसमें नहीं डाले हुई ये चीज़ because sizes vary from company to company. As soon as we have a retailer up who wants to work with us, उनके sizing chart के हिसाब से we can very easily do that. According to statistics, 53% of the people who purchase clothes वो dissatisfaction की वजह से return कर देते हैं. अब return के बाद आपका एक तो customer dissatisfaction का factor तो है, your customer was not satisfied first hand. लेकिन return rates में आपके commute, right, the hassle that goes in, we're here to remove that with VFit. बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव है ये. और जैसे मैंने उनको ऑन द स्पॉट भी कहा, मैंने कहा आई विश ये जल्दी डिप्लॉय हो जाए. और ये क्योंकि खाली ये ई-कॉमर्स स्टोर्स के लिए नहीं है, ये ऑनलाइन, ये रिटेल स्टोर्स, ये स्टैंड अलोन स्टोर्स के लिए भी है. क्योंकि वो इसके लिए कि जो हमने वर्चुअल मिरर की बात की, वो मिरर भी डेवलप कर रहे हैं, उनको डिप्लॉय कर सकते हैं. ऑनलाइन बिजनेस के लिए तो है ही. मजे की बात ये थी कि स्टूडेंट्स सारे के सारे होते हुए इतना बड़ा वो ऑगमेंटेड रियलिटी, एआई, इन सबको एक पॉजिटिव एक जो पोटेंशियल इसमें है उसमें यूटिलाइज कर रहे हैं. वो इतने मुझे एम्बिशियस लगे वो इस तरह से, क्योंकि सी ये तो उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाई है ये उन्होंने अपना बेसिकली उनका सबका बैकग्राउंड एआई के साथ है और वर्चुअल रियलिटी के साथ है. तो वो उसमें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करके विद इन पाकिस्तान एंड ग्लोबली लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो उनसे पैसे कमाते हैं. वो इसमें इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं और मजीद कर रहे हैं. सो वो अपना ही बेसिकली उनका आपस में चल रहा है. वो उन्होंने कहीं से फंडिंग, बेसिक सीड फंडिंग ली होगी, पर मजीद फंडिंग अगर उनको मिलती है जो वो चाह भी रहे हैं, तो मजीद फंडिंग के साथ साथ वो ये जो इनका एआई टूल है ये स्टोर्स में डिप्लॉय कर सकते हैं, स्टैंड अलोन स्टोर्स में भी, फिजिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन स्टोर्स भी. तो आई थिंक इन ऐसे वेंचर्स को हमें डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए. हम जो दिखा रहे हैं, हम साथ साथ गवर्नमेंट से अपील भी कर रहे हैं, अर्ज भी कर रहे हैं कि आप इन स्टार्टअप को टेकअप करें, इनकी सपोर्ट करें. वहाँ पे हमारे आईटी मिनिस्टर साहब हैं, उमर सैफ साहब, जो काफी विजिलेंट नजर आते हैं हमें. वो आप इन स्टार्टअप वगैरह को देखें. आपको एक ये नहीं कि आप सिर्फ इनको सपोर्ट करेंगे, इनके साथ और आइडियाज निकलेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी वहाँ. इवेंचुअली बेसिकली आप पाकिस्तान का जो नाम है इन द ग्लोबल आईटी सेक्टर, वो जो रेस एक लगी हुई है एआई वगैरह की, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करने की, उसमें एटलीस्ट पाकिस्तान भी उस रेस में शामिल हो जाए. अच्छा शहरियार, ये एआई की बात करें तो दूसरा मेरी स्टार्टअप एक अच्छा लगा वहाँ पे मुझे, ये मिले साद, जो कि एक अपना प्रोजेक्ट वगैरह एक उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी एआई के हवाले से. ओमनी नाम था इनका. अच्छा. तो जो एक आपकी जो लैंग्वेज थी उसको डब कर देता था वहाँ पे, उसको यानी चेंज कर देता था. तो पहले तो आप इनसे तफसील सुनिए, आप तफसील सुन लें. अच्छा, फिर उसके बाद आपको मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ और आपको भी आइडिया हो जाएगा कुछ. बिल्कुल बिल्कुल. ओमनी जो है 2 साल पहले मैंने इन्वेंट किया था. मेरे पेरेंट्स जो है अर्तुगरुल देखते थे इन तुर्किश, राइट. उनको मैंने कहा यार उर्दू वाला क्यों नहीं देखते, बिकॉज वो ज़ाहिर है पीटीवी ने इतनी इन्वेस्टमेंट किया है. उन्होंने कहा यार मज़ा ही नहीं आता उसको देखने को. तो जब मैंने कहा यार इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद मज़ा ना आए, तो फिर देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी देयर. So I spent 1 year doing research on this अपने सुपरवाइजर के साथ, और we published a paper on it. और उसके बाद इसको मैंने प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया. और आज 2 साल के बाद, since that day I got the idea with my parents, आज we have a product in the market. और वो हमने WhatsApp के ऊपर एक छोटा सा बॉट बनाया है जिसको आप वॉइस नोट भेजते हैं और आप बताते हैं कि इसको इस लैंग्वेज में कर दें, तो वो रैपिडली विद इन फ्यू सेकंड्स आपको डब करके दे देता है ऑडियो. अच्छा, बेसिकली जैसे कि हमें इनके बेसिक आइडिया मुझे मिला है, बेसिक आइडिया हुआ है. बट आपको इंटरव्यू जब आपने उनका किया तो आपको क्या इससे फील हुआ कि मतलब हमें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको? शरियार देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप देखें जो हमारी फ्रीलांस कम्युनिटी है, उनमें जब वो दूसरे ममालिक के क्लाइंट को डील करते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा जो बैरियर आता है वो लैंग्वेज बैरियर होता है उनका. फॉर एग्जांपल, अगर वो कोई यूएस का क्लाइंट पकड़ा हुआ है उन्होंने, उसके साथ डील कर रहे हैं, तो वो क्या होता है कि जो वो ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते वहाँ पे. अगर वो इस तरह के जो इनका एआई बोर्ड है, ये ऐप है वहाँ पे, वो इस्तेमाल करेंगे, आप यानी यहाँ से उर्दू में टाइप करेंगे, वो आपको वहाँ से इंग्लिश में जवाब दे देगा और साथ आपकी जो वॉइस है उसको भी डब कर देगा. तो अगर आप उर्दू में वॉइस नोट भेज रहे हैं किसी को, वॉइस नोट भेज रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो इंग्लिश में, स्पेनिश में, जो उनकी लैंग्वेज दी हुई है उसमें एक कर देगा. और अगर आपकी वीडियो आ रही है तो आपकी लिपसिंग के साथ साथ मुकम्मल इसमें डबिंग हो जाएगी, सबटाइटल्स भी हो जाएंगे इसमें. दैट इज अमेजिंग. ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम अक्सर देख रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे इस तरह के ऐड आ रहे होते हैं, लेकिन इस तरह के ऐड समझ नहीं आता और ये सारे प्रोडक्ट्स बाहर की हैं. बिल्कुल. जबकि ये जो प्रोडक्ट, ये डबिंग एआई डबिंग ऐप बनाई गई है, ये पाकिस्तान की है ये,
और इस जो साद है नौजवान है, इसने खुद बनाई है अपने, मतलब ये जैसे बता रहा था, जैसे मेरे ऑफ द कैमरा इनसे बातचीत चल रही थी वहाँ पे कि 2 या 3 लोग हैं, 2 या 3 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया। और इनकी कहानी ज़बरदस्ती की, औरतों को गाजी देखते थे तो उनकी वो डबिंग समझ नहीं आती थी इनको, तो इन्होंने उस जो प्रॉब्लम थी वहाँ से इंस्पायर हुए और अपने घर से ही प्रॉब्लम एक पकड़ी और उसको सॉल्व किया एक बेहतरीन अंदाज में वहाँ पे। अभी दिमाग की बात है ना कि उनको वो घर बैठे ड्रामा देखते देखते उनको आइडिया है कि जी हमें समझ तो आ नहीं रहा है, खुद ही सोल्यूशन की हम इसका ढूंढ लें। मुझे इनकी जो इंस्पिरेशन थी बड़ी इनोवेटिव लगी और बड़ा मजा आया इनके सुन के कि यार कि एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए खुद ही घर बैठे सोल्यूशन ढूंढ लिया और एक जबरदस्त प्रोडक्ट बना लिया वहाँ पे। तो वाजिद वहाँ पे एआई तो जहाँ पर था, अब हमने एक और चीज बहुत ज्यादा देखी, वो वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी थी। हाँ, अब क्रिप्टो करेंसी का यहाँ हमारे पास आपको पता है कि मसला है, पाकिस्तान में रेगुलेटेड नहीं है, सो यू कांट डायरेक्टली डील इन क्रिप्टो करेंसी। तो उसके लिए क्रिप्टो करेंसी में एक तो रेगुलेशन का मसला था जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज मुझे लगी जब मैंने इनके स्टार्टअप के पास में गया, तो इनके ऊपर जो टैग मुझे लगा वो बड़ा फैसिनेटिंग, बड़ा कैचिंग लगा जब इन्होंने क्रिप्टो करेंसी के साथ हिलाल क्रिप्टो करेंसी ऐड किया हुआ था। वो हलाल मीट तो हम देखते हैं, गए थे कि हलाल क्रिप्टो करेंसी की है क्या। एक तो पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन नहीं हो रही इतना, हालांकि हमें पता भी है कि इसमें कितना पोटेंशियल है अगर आप सही तरह रेगुलेट करके इसमें काम करें। जब ये सुना तो मुझे बड़ा ही जबरदस्त आइडिया लगा, तो इसकी तफसील फर्दर इनसे जानते हैं और बाद में हम कुछ कमेंट्स वगैरह ऐड कर देंगे। 2 साल पहले मैंने और काफ़ी भाइयों ने जो मुसलमान हैं दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में, हमने बात की कि यार हमें एक अपना कुछ बनाना चाहिए जिसके लिए जो हमारे लिए आसानी करेगा कि जानने के लिए क्या हलाल है क्या नहीं हलाल है। तो तब हमने उलमा पकड़े, हमने टीम पकड़ी और हमने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इसका नाम है सहाल वॉलेट। उसके ऊपर फिल्टर्ड होकर सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो शरीया कंप्लाइंट हैं, जो इस्लामिकली अलाउड हैं, वो हम सिर्फ लिस्ट करते हैं। आप उनको ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल प्रॉफिट कमा सकते हैं और उनका कोई इशू नहीं होगा। जो उनका क्राइटेरिया है वो बड़ा एक हमने एक्सटेंसिव क्राइटेरिया बनाया है। जिस तरह आपको पता है स्टॉक्स में IOFI का क्राइटेरिया है या डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट इस्लामिक क्राइटेरिया, हमने भी इस्टेब्लिश किया एक नया क्राइटेरिया रेगुलेटेड बाय दिस अदर क्राइटेरियाज। अल्हम्दुलिल्लाह वो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। ये प्रॉब्लम थी पहले कि यार मैंने क्रिप्टो में हलाल कमा लिया है, फिर हमने आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू हलाल पैसिव इनकम भी कमा लिया है, ठीक है, हमने सोना भी खरीद लिया, ये सारा हमारा है। फिर वो कहते थे कि यार हम इसको इस्तेमाल किस तरह करें, वो मैं आपको दिखा रहा था। इस तरह हमारे ऐप में एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है एमपावर। उसके थ्रू आप आप पाकिस्तान में टॉपअप भी कर सकते हैं, जोंग, जैज, मोबिली, जो भी है। अच्छा, जैसे कि आपने देखा है कि कैनेडियन पाकिस्तानी है। अच्छा, ठीक है। और जो इन्होंने स्टार्टअप बनाया है वहाँ पे, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट थे वो शरिया को दे रहे थे वहाँ पे। बिल्कुल। कि जो पाकिस्तान में जैसे कि आपको पता है इस्लामिक बैंकिंग काफी उनकी नीश यही है कि वो हलाल तरीके से कमाए वहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि प्रोडक्ट तो है ही बाहर की वहाँ पे, लेकिन इसमें आप इसको इस्लाम के अम्ब्रेला के नीचे उसको किस तरह एक यूटिलाइज एक बेहतर तरीके से कर सकते हैं कि इसमें कोई मतलब जो भी एक मजहबी बंदा है जो मतलब कुछ ज्यादा जानता है इस हवाले से, उसको कोई शकूक व शुबहात ना हो कि वो अगर क्रिप्टो करेंसी कुछ हलाल कमा रहा है, कुछ कमा रहा है, तो वो आया हलाल है या हराम है वहाँ पे। और लोगों को यहाँ पे अभी भी सूद का प्रॉब्लम है ना, कि लोग नहीं डील करते नॉर्मल बैंक से, क्योंकि वो सूद का चक्कर होता है। तो इससे ओवरकम करने के लिए बड़ी अच्छी चीज ये थी कि इस्लामिक फाइनेंस के बाद हिलाल क्रिप्टो करेंसी। बिल्कुल। और जो इसमें मजे की बात थी कि इन्होंने पाकिस्तान के जो टॉप टियर के उलमा थे, जिनमें जो प्रोमिनेंट हमारे काबिल एहतराम शख्सियत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, जो इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से भी काफ़ी हिन रहे हैं, जो जिन्होंने पाकिस्तान में जो इस्लामिक बैंकिंग के कंसेप्ट थे उनको, उनके पायनियर है, उनको ऑन बोर्ड लिया। उनके साथ एक प्रॉपर शरिया बोर्ड लिया गया। शरिया बोर्ड के साथ उनसे एक पॉलिसी बनाई गई जो उनके बकौल 20 से ज़ायद पेजेस की थी। उसके बाद जाके इन्होंने ये एक स्टार्टअप शुरू किया हलाल क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। और सबसे मजे की बात मुझे ये लगी वो ये थी कि वो पाकिस्तान में जहाँ क्रिप्टो करेंसी लेने देने में आपको FIA वगैरह पकड़ लेते हैं, इन्होंने पाकिस्तान में आते ही, जब ये पाकिस्तान आए, इन्होंने कहा कि मैंने अपने जो एक मोबाइल पैकेज करवाना था वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू करवाया। इन्होंने मुझे इन्होंने जो कॉफ़ी वगैरह पी अपना ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि यार मैंने ये कॉफ़ी पी, मैंने क्रिप्टो से अदा किया है। तो ना कि हलाल क्रिप्टो करेंसी वाला कंसेप्ट था, और उसके साथ के क्रिप्टो करेंसी को किस तरह इजीली डेली यूज में वो किस तरह यूज कर रहे थे, चलते फिरते वो क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे थे वहाँ पे। तो यानी अब मैं और आप भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं? इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं ये, और इनकी जो ऐप है उनको मेरे ख्याल में विजिट करना चाहिए। तो ये बेसिकली ये बेहतरीन मुझे इनिशिएटिव लगा सारा। और जो इतने सारे क्रिप्टो के वहां पर स्टॉल्स लगे थे, उनमें से एक ये बहुत यूनिक लगा था, उसका कॉन्सेप्ट यही बिकॉज़ ऑफ हलाल। वो सब यही कह रहे थे कि यार गवर्नमेंट के लेवल पे अगर हमारे कुछ रेगुलेट कर लिया जाए क्रिप्टो को, तो वो इस हवाले से पाकिस्तान में जो फॉरेन रेमिटेंसेस है उनके वो फौरन ही बूस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और वो जितना बता रहे थे उनके पास इस वक्त पर जो पाकिस्तानी यूजर्स थे वो
हजारों की तादाद में थे वहाँ अच्छा। पे जो यूज़ कर रहे थे, और जो कनाडा वगैरह के जो कम्युनिटी है पाकिस्तानी यूज़ कर रहे थे ऑलरेडी वहाँ पे, और वो हज़ारों डॉलर उनके पड़े हुए थे वहाँ पे, जो कि लाखों में कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बस उसको टैप नहीं किया जा रहा बिकॉज उसकी रेगुलेशन नहीं है, रेगुलेशन की वजह से। अच्छा, बात है जहाँ पर ये AI क्रिप्टो तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे था, वहाँ पे एक और सेक्टर जो वो बहुत ज़्यादा मौजूद था उस फेस्टिवल में, वो था जी इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के लिए, जॉब प्रोवाइडर्स के लिए भी। तो उनमें से एक जो मुझे बहुत यूनिक लगा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जो बहुत आई थिंक बहुत लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, वो ये कि स्काईफिट इंटरनेशनल के नाम से एक कंसल्टेंसी है, एक कंपनी है जो कराची बेस्ड है। और ये लोग बेसिकली क्या करते हैं कि अपने जो मिनिमम जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है उनको इनकरेज करते हैं कि अगर उनको दुबई जाके जॉब्स करनी है, जो लोग दुबई जाने के ख्वाहिशमंद हैं, दुबई जाके नौकरियां करना चाहते हैं, अपना लाइफ वहाँ पे करना चाहते हैं, तो ये लोग दुबई जाने वालों के लिए अपने कराची ऑफिस में इनको लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंडर। उनके पास कोई मल्टीपल ये डिपार्टमेंट्स उन्होंने रखे हुए हैं जहाँ पे जिनके आपको स्किल्स देते हैं, आपको 2-3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, स्किल्स देते हैं, उसके बाद ये आपको अपने दुबई ऑफिस में शिफ्ट करते हैं जहाँ पर ये आप ज़ाहिर है वो जो स्किल आपने एक्वायर की होती है उसकी आप जॉब करते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक जो इलीगल इतने वेज हैं हाँ, स्टूडेंट्स के लिए, डंकी लगा जाते हैं, और भी इलीगल ऐसे लीथल वेज हैं जहाँ पे आपकी जान भी जा सकती है, ये आपको प्रॉपर एक स्किल सिखा कर दिया कि प्रॉपर एक ऑफिशियल चैनल के थ्रू वो आपको भेज रहा है। आप वहाँ पे ये नहीं कि मैकडॉनल्ड्स वगैरह में काम करें, वो भी स्किल है, लेकिन आप एक प्रॉपर जो इस वक्त इन डिमांड है, जो एक इमर्जिंग स्किल्स है, उनको सीखकर आप किसी भी दूसरे मुल्क में बाइज्जत रोजगार कमा सकें और पाकिस्तान में पाकिस्तान जो अपने रहने वाले हैं उनको बेनिफिट दे सके वहाँ पे। और मजे की बात ये कि आपको मतलब आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आपको चाहिए, यू डोंट ऑलरेडी नीड टू हैव अ स्किल। आपको अगर आपके पास स्किल नहीं भी है तो आपको 2-3 महीने लगा के वो आपको स्किल सिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ही वो आपको टेस्ट करेंगे पहले कि आपने वो स्किल कितनी सीख ली है, क्या वो आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरे उतरेंगे कि नहीं। अगर पूरे उतरेंगे वो तभी आपको दुबई भेजेंगे, और वहां पर जाके जाहिर है फिर आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह बनाते हैं। तो आई थिंक यार पहले तना नहीं छोड़ेंगे ये, नहीं, वो चाहते हैं कि लोग दुबई जाके जॉब्स करें, क्यों ना जाएं भाई। सो मेरे ख्याल से उन्हीं से सुन लेते हैं कि स्काईफिट इंटरनेशनल एक्चुअली है क्या और किस तरह से लोगों की हेल्प करती है। Currently, we are providing software solutions, branding, marketing solutions to different clients across the globe. तो उसके लिए हम हायरिंग कर रहे होते हैं, we're always on the hunt for good resources. और अभी फ़िलहाल हमें ऐसा लगता है कि the youth in Pakistan, they actually need this opportunity, क्योंकि आप अगर किसी से पूछेंगे, everybody is looking to go outside of Pakistan. Everybody needs the opportunity, especially university students, fresh graduates. तो we provide them training, we hire them if somebody is a professional, उनको हम हायर करते हैं और फिर उनको हम ये प्लेटफॉर्म देते हैं for them to work in our Karachi office and then move over to our Dubai office. So they can get the visa, we will provide all of the things to them और situate them over to Dubai. दुबई में होता क्या है कि if you go on a visit visa, सबसे पहले सबसे मुश्किल काम होता है the job hunt. आप जाते हैं, आप अपने पैसों से जाते हैं, you spend 2 to 3 months और आप जॉब हंट करते हैं, उसकी गारंटी नहीं होती कोई। यहाँ पे what we're doing is आप आए हमारे पास कराची ऑफिस में, you work with us and then if you feel like you're a good resource और आपको भी जाना है दुबई, तो we situate you from कराची ऑफिस to दुबई ऑफिस, तो आपको नई जॉब नहीं ढूंढनी पड़ी। We provide you all the necessities over there, तो रहना, खाना, पीना, we manage every single thing. तो वो आपके मसले नहीं होते, आपने जाना है, जो काम आप यहाँ कर रहे थे वही काम आपने वहाँ करना है। Currently, I would say a bachelor's is needed. Reason being because Dubai government actually doesn't allow us to give visas अगर आपके पास bachelor's degree नहीं है। I mean personally मैं कहूँ तो bachelor's नहीं भी होता तो I would love to educate people, teach them skills. They can work at our Karachi office if they don't have a bachelor's degree. लेकिन for the Dubai, I would say कि bachelor's degree needed. Currently, we provide you design services to our clients. उसमें आपको हम graphic design, branding, we provide web development as well, marketing services. Then there's sales and marketing as well. तो let's say कि अगर आपकी communication अच्छी है, you can reach out to us. We can situate you in project management, client retention, customer satisfaction. We also have a BPO as well. So we have different things that we're working on. वाजिद, अगर आपके कोई ग्रेजुएट फ्रेंड्स हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो दुबई जाके जॉब्स करें, जो जाना चाहते हैं, जिनके पास तरीके नहीं है, आप उनके सजेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। आप लाहौर में अभी मैंने कुछ चीजें देखी हैं, ये सारा तो ये तो मैंने मिस आउट कर दिया, और साथ में क्योंकि मैं भी बिजी था अपने इंटरव्यूज वगैरह में। इनकी सबसे अच्छी बात जो लगी है कि स्किल के साथ साथ आपको प्रॉपर एक तरीके से भेजेंगे, आपको असेसमेंट भी करते हैं। ये नहीं कि आपको स्किल सिखाया और भेज दिया वो आपको अपने ओन पे, वो दे मेक श्योर कि आपने स्किल सीखी है। एंड दूसरी बात ये कि अगर आपने उन्हें स्किल आपको दुबई नहीं भी भेजते तो आपको अपने कराची ऑफिस में एम्प्लॉयड रखते हैं टिल यू एक्चुअली लर्न दैट स्किल। यानी आप सेटिस्फाई नहीं होते, जो अर्निंग है वो गारंटीड है वहाँ पे। हाँ, बस आपके कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए एंड ऑब्वियसली आपके अंदर एक लर्निंग का जज्बा होना चाहिए।
और दूसरी बात एक मैं क्लैरिफाई कर दूं वाजिद कि हमने ये जो 4-5 हमने स्टार्टअप्स डिस्कस तो किए हैं, बट इट डज नॉट मीन कि सिर्फ यही थे कि भाई वो इंप्रेसिव थे या यही अच्छे थे, यही डिस्कस करने वाले थे। हमारे टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम यही कर पा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे थे जो बहुत इंटरेस्टिंग थे, जो बहुत फायदेमंद लोगों के लिए हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान की इकोनॉमी और फ्यूचर फेस्ट का थोड़ा सा रिकैप के साथ आज की एपिसोड हम रैप अप करेंगे। हम अगले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में आपको कुछ इंटरव्यूज कुछ लोगों के साथ हम मिलवाने वाले हैं। तो डू कैच अप विद अस ऑन समा मनी बिजनेस आवर पे। फिलहाल के लिए इतना ही।